बिलासपुर में बीते गुरुवार की रात राम सेतु पुल के नीचे हाईकोर्ट अधिवक्ता राहुल अग्रवाल का शव मिलने से पूरे शहर में सनसनी फैल गई। पुलिस ने शुरुआती जांच में इसे प्रेम प्रसंग से जुड़ा मामला बताया है, लेकिन अब इस पूरे प्रकरण ने एक नया मोड़ ले लिया है। अधिवक्ता संघ ने इस मौत को संदिग्ध बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। देखिए क्या है पूरी खबर। गुरुवार रात राम सेतु पुल के नीचे अधिवक्ता राहुल अग्रवाल का शव बरामद किया गया था। पुलिस ने प्रारंभिक जांच के बाद बताया कि यह मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा है। बताया गया कि राहुल की प्रेमिका की हाल ही में किसी और से सगाई हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने आत्महत्या कर ली। लेकिन अधिवक्ता संघ इस थ्योरी पर भरोसा नहीं कर रहा है। अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों और वकीलों ने सोमवार को बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल से मुलाकात की और इस मामले की निष्पक्ष, साइंटिफिक और साइबर जांच की मांग की। संघ का कहना है कि राहुल अग्रवाल हाईकोर्ट में एक प्रैक्टिसिंग अधिवक्ता थे। वे समझदार और संवेदनशील व्यक्ति थे। उनके द्वारा आत्महत्या जैसा कदम उठाया जाना मानने योग्य नहीं है। वकीलों का यह भी कहना है कि राम सेतु पुल के आसपास का इलाका अब असुरक्षित हो गया है। यहाँ आए दिन हादसे, झगड़े और संदिग्ध घटनाएं होती रहती हैं। क्षेत्र में नशेड़ी और असामाजिक तत्वों का जमावड़ा आम बात हो गई है। अधिवक्ताओं ने मांग की है कि इस क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगाया जाए और पुलिस गश्त बढ़ाई जाए। इस संबंध में जब बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल से बात की गई तो उन्होंने बताया कि अधिवक्ता संघ का आवेदन प्राप्त हुआ है और मामले की जांच के लिए एसपी को निर्देश दिए जाएंगे। उन्होंने यह भी माना कि राम सेतु पुल के नीचे आए दिन घटनाएं हो रही हैं और सुरक्षा बढ़ाने के लिए कैमरे लगाने और गश्त बढ़ाने की व्यवस्था की जाएगी। हमारे बीच के राहुल अग्रवाल जो उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करते थे और भाटापारा के मूल निवासी थे, उनका दुखद निधन जो है हुआ है, जो हमको संदेह पैदा करता है। जिस प्रकार से उस रात में घटना हुआ है और उनकी डेड बॉडी मिली, उस संबंध में हमने जिलाधीश महोदय को पूरा डिटेल बात किया और एक ज्ञापन भी दिया है कि उसका एक वैज्ञानिक इन्वेस्टिगेशन हो जाए, साइबर सेल से इन्वेस्टिगेशन हो जाए और प्रॉपर तरीके से उसका इन्वेस्टिगेशन एक अलग टीम गठित करके किया जाए तो इसमें कुछ मिल सकता है। क्योंकि बहुत सारे हमारे जो एडवोकेट हैं उनको पर्सनल जानते थे और ये भी जानते थे कि वो ऐसा कर नहीं सकता। जिस प्रकार से एक थ्योरी प्राइमा फेसी गढ़ी जाती है, जहाँ पे जैसे फांसी लगा ले या फिर पानी में पाया जाए कि सुसाइडल होगा, प्राइमा फेसी यही पाया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से न्यूज़ आ रहा है, उनके परिवार भी सहमे हुए हैं। आकस्मिक जो घटना हुआ है वो एक संदेह पैदा करता है। और हम लोगों ने बताया कि जो उस एरिया में जहां घटना हुआ है वो उधर सिम्स के पीछे वाला एरिया जो आता है, वहां आप शाम को जाएंगे तो जिस प्रकार की स्थिति वहां दिखती है, उससे भी संदेह पैदा होता है कि जो स्पॉट है वो जो है खतरनाक स्पॉट बन चुका है। तो कलेक्टर साहब ने किस तरीके से खतरनाक, जिस प्रकार से वहाँ पे नशाखोरी हो रहा है और भी लड़के जो वहाँ पे एकत्रित होकर कई प्रकार की घटना रोज़ के रोज़ आप देखोगे, कई का रिपोर्ट हो पाता है, किसी का नहीं हो पाता। तो कलेक्टर साहब ने बोला उस पर तो हम अलग काम करेंगे और इसमें निजी रूप से जो है वो बोले हैं कि ये दुखद घटना है, मैं पुलिस अधीक्षक से बात करूँगा। और उन्होंने बताया पुलिस अधीक्षक हमारे बहुत योग्य हैं और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, लेकिन मैं उनको बोलूँगा कि इसमें और अच्छे से जो हो सकता है उस पर कार्रवाई करेंगे। इसमें क्योंकि ये दुखद घटना हुई है और इसमें राहुल अग्रवाल जी के जो साथी हैं और सीनियर एडवोकेट्स हैं, वो चाहते हैं कि इसकी जांच जो है एक बहुत ही अच्छे तरीके से जांच हो जाए। जो भी टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से सीसीटीवी फुटेज वगैरह जो है उसको देख करके एक्चुअल में सत्यता क्या है वहाँ तक जांच हो, ताकि जो फैक्ट है वो सामने आ जाए। और इसमें अभी कुछ चीज़ें जो आई हैं कि इन कारणों से इन्होंने सुसाइड किया है, तो वो भी शायद एक पक्षी होगा ऐसा। जैसे इसमें प्रेमिका का इन्होंने लिखा हुआ है, तो जो भी चीज़ें हैं एक सारी चीज़ें तथ्यात्मक रूप से हों, उसके बाद चीज़ें आए। केवल अंदाज के आधार पे जो चीज़ें आ रही हैं वो नहीं आना चाहिए। आप लोगों का एक फिलहाल अधिवक्ता राहुल अग्रवाल की मौत को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं।
क्या यह सचमुच आत्महत्या का मामला है या इसके पीछे कुछ और राज छिपा है? अब सबकी निगाहें पुलिस जांच पर टिकी है। देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है। क्या सच्चाई सामने आएगी या यह मामला भी बाकी मामलों की तरह धीरे धीरे ठंडा पड़ जाएगा? जय न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट।